विदेश मंत्रालय से अपील, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से अपील, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कि उसे बचा लीजिए। एक भारत का लड़का जो कि बेहद होनहार है, वैज्ञानिक है और प्रताड़ित हो रहा है। आप बेहद संवेदनशील हैं, दूसरे देशों की भी मदद करते हैं, दूसरे देशवासियों की भी मदद करते हैं। आज अपने ही देश का एक बच्चा प्रताड़ित हो रहा है, बचा लीजिए प्रधानमंत्री जी। बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ, विजय सोनकर शास्त्री जी जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। धन्यवाद। विजय जी, कई बार आपसे बातचीत हुई है टेलीफोन के माध्यम से, कई बार चर्चा हुई है, राजनीति पर हमने बहुत बात की है, लेकिन आज एक मानवीय मुद्दा है। आज का मुद्दा यह है कि अपने ही देश का एक लड़का विदेश में प्रताड़ित हो रहा है, जिसने नाम रोशन किया है भारत का, साइंटिस्ट है, और वहां उसे प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। आपकी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं तरुण के माता पिता? नहीं, रंजना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और सरकार के छात्र हैं वो विदेश मंत्रालय में हमारी बहुत ही संवेदनशील मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज जी। वो बहुत ही स्वास्थ्य देती हैं, संवेदनशीलता से देती हैं। अगर उनके सामने ये सारी बातें पहुंच रही हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस मामले में भी बहुत गहराई से सारी चीजें की जाएंगी और जो भी संभव होगा और वो किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान में अपने कुलभूषण के लिए जिस तरह से प्रयास चल रहे हैं और कोई भी कमी नहीं छोड़ी जा रही है, उसी प्रकार इस मुद्दे पर भी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हमें विदेश मंत्रालय पर, विदेश मंत्री पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, इसलिए देश की जनता ने एकजुट होकर आपकी सरकार बनाई है। लेकिन निचले स्तर के उन अधिकारियों का क्या, तो प्रशासनिक अधिकारी जिनकी वजह से 6 महीने से बुजुर्ग माता पिता धक्के खा रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं, निसंदेह ये अगर हम लोगों के संज्ञान में अभी आया है तो इस संदर्भ में मैं व्यक्तिगत रूप से भी विदेश मंत्री से बात करूंगा और संदर्भ में आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रधानमंत्री जी से भी बात करूंगा। लेकिन रंजना जी, सच्चाई तो ये है कि ये सब ऐसे मुद्दे होते हैं, मुद्दे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिन मुद्दों पर सरकार और उस गवर्नमेंट के में जो कार्रवाई होती है उसमें थोड़ा समय की लगने की संभावना बनी रहती है। ऐसे अभी क्या हो रहा है क्या नहीं, पूरी जानकारी मुझे नहीं है, पर मैं बूढ़े माता पिता, इनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। इस चैनल के माध्यम के जरिए आप एक बार इनकी फरियाद सुन लीजिए। ब्रिजेश जी हैं हमारे साथ, जो कि माँ है तरुण की। ब्रिजेश जी, मैं चाहूंगी आप अपनी फरियाद, जो अपील आप कर रही हैं, शास्त्री जी को बताएं ताकि आपकी आवाज आगे से आगे बढ़ जाए। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि 6 महीने हो गए और 6 महीने से हमने हर का दरवाजा खटखटाया है, तो 6 महीने में क्या किसी को इतना टाइम नहीं मिल पाया कि एक यूनिक बच्चा, देश का होनहार बच्चा, देश के गौरव को बचाने वाला बच्चा, देश की गौरव को बढ़ाने वाला बच्चा, तो उसका किसी को भी ध्यान नहीं गया तो जब उसकी सांस रुक जाएगी, जब अगर किसी का ध्यान जाएगा तो क्या संवेदना प्रकट करने के लिए आएंगे सब लोग? क्या सबने यही मन बना रखा है? आप माँ होकर के इस तरह की भाषा नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा है। जी नहीं, मुझे बोलनी पड़ रही है आप लोगों की वजह से। जहाँ तक है हमें तो हर क्षण तक प्रयास करना चाहिए उस नहीं जी, मुझे बोलनी पड़ रही है। आप माँ होके मुझे अपने बेटे के लिए, मेरे बेटे की सांस ही सांस बह रही है, मुझे बोलनी पड़ रही है कि आप लोगों ने 6 महीने में क्या किया। इतना बड़ा कोई आरोपी नहीं है, वो आतंकी नहीं है। आपने ज्यादा की बात करी है, वो आतंकी नहीं है। हमारी बात समझने की मेरी समझिए, पहले मेरी समझ लीजिए, अब आप मेरी समझ लीजिए। माँ होती है, माँ अपने बच्चे की मौत के बारे में नहीं सोच सकती। आप मत सोचिए सब बातें। और वैसे भी देश में वो बच्चा जब हमारा अपना है तो हमारी सरकार उसको हर कीमत पर बचाने की कोशिश करेगी। जो तरुण के भाई है वो भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो नमस्कार करता हूं और एक अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूं कि जब ये गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री बनी थी, तो हर भारतीय को एक ये आश्वासन हो गया था
कि विदेश में अगर कोई समस्या होगी तो सुषमा स्वराज जी उसे हल करेंगी और घरेलू मोर्चों पर प्रधानमंत्री जी उसमें पूरी तरह से सहायता करेंगे। और हमें व्यक्तिगत रूप से, हालांकि उस समय कोई समस्या नहीं थी, कोई बात नहीं थी, लेकिन एक अपनापन सुषमा स्वराज जी से इसलिए महसूस होता था क्योंकि कभी उन्होंने हमारे भाई को पुरस्कृत किया था, तो एक अपनापन सा महसूस होता था कि शायद वो हमारी सुनेंगी। लेकिन सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप अपने माध्यम से जैसे भी होता हो सुषमा स्वराज जी को इस मामले की गंभीरता को बताइए। कोई नॉर्मल मामला नहीं है। अगर वो ये कहते हैं कि लीगल मामला है, ठीक है, तो कुलभूषण जाधव का भी तो मामला कोई सोशल मामला नहीं है, वो भी लीगल मामला है। जब उसमें इतना कुछ हो सकता है तो हमारे बच्चे के लिए कोई एटॉमिक साइंटिस्ट का पद छोटा नहीं होता। उसके लिए क्या दो शब्द भी नहीं बोले जा सकते? वो वहां बिल्कुल निपट अकेला है। और उसकी वेदना को ये समझिए कि जिस व्यक्ति के पास 1.5 साल से नौकरी नहीं है, उसका घर 6 जून को नीलाम हो चुका है, उसके पास केवल प्राण बचे हैं, $7 लाख का उसे बॉन्ड भरने के लिए कहा गया है। ओलंजापाइन नाम की जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती है, जो प्योर सिजोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं, उन्हें दी जाती है। जबकि सुदर्शन चैनल पर उन्होंने खुद बात की है और कल भी बात की है उन्होंने, और वो पूरे मीडिया पर्सन हमारे जान सकते हैं कि वो आदमी कितना पागल है, या उसे ओलंजापाइन नाम की जो ड्रग होती है, जो मेडिसिन होती है, वो उसको दिए जाने की आवश्यकता है या नहीं। जो एफबीआई में करती आई है सर, वही एटॉमिक साइंटिस्ट के साथ खेल खेला जा रहा है। और जो शास्त्री साहब जवाब दीजिए। देखिए, इनकी सारी बातें मैं सुन रहा हूँ, देश सुन रहा हूँ, और हो सकता है कि विदेश मंत्रालय भी सुन रहा होगा। उसमें जो कुछ भी उचित होगा वो सारी कार्रवाई की जाएगी। मैं जरा एक चीज केवल जानना चाहता हूँ कि क्या अभी आप लोगों की कोई मुलाकात और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज या उनके आप किसी अधिकारी से हुई है? सर, विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं, सुषमा सतीश चंद्र गुप्ता जी, केवल उन्हीं से मुलाकात हो पाती है। और बाकी विदेश मंत्रालय में डायरेक्टर साहब, मैं बात करूंगा और मैं इस संदर्भ में प्लीज मैं तो ये कहता हूँ कि मान लीजिए उस पर आरोप है, आरोपित है, तो उसको भारत लाकर आपको 15 साल की जेल डाल दिए, 10 साल की डाल दिए, वो डाल दीजिए। लेकिन अमेरिका वाले उसको जेल में डालनी है, अपना आदमी अमेरिका वाले उसको जिंदा साइंटिस्ट है, इतना बड़ा आदमी है, तो उसको जेल डालने की क्या जरूरत है? आप लोग, लोग, मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी पूरी सरकार से, आपसे सभी से, इस मीडिया के माध्यम से, कि प्लीज सर अमेरिका से उसे बचा दीजिए। बाकी आपको जो करना है वो कर दीजिए। अमेरिका वाले उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसके पास केवल प्राण ही बचे हैं सर, केवल प्राण ही। सुहेब का पूरा मामला है शास्त्री साहब। शास्त्री साहब सुन पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर मैं आ गया हूँ इस प्रोग्राम में, लेकिन मैं ये जो इस संदर्भ में अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है तो मेरे नाम से 11 अशोक रोड भेज दीजिए। मैं स्वयं इस संदर्भ में सुषमा जी की या विदेश मंत्रालय से संपर्क करके इस मामले का उचित समाधान करवाने की कोशिश करूँगा। चलिए, शुक्रिया शास्त्री साहब हमसे बातचीत करने के लिए। सिर्फ अपील है, अनुरोध है आपसे कि आप एकजुट हो जाइए और इस पूरे मामले में संज्ञान लीजिए। विदेश मंत्रालय से अपील, विदेश मंत्री से अपील। हम जानते हैं आप बेहद संवेदनशील हैं, आप दूसरे देश से आए लोगों की भी मदद करते हैं। आज अपने देश का एक बच्चा, उसके माता पिता आपसे गुहार लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि इस मुद्दे को उठाया जाए और जल्द से जल्द तरुण को वापस लाया जाए। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आपको सुनाएंगे कि तरुण ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत में अपना दर्द बयां किया, और आप खुद भी सुनिए कि कितनी पीड़ा